औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसके ऊपर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है। इसके अलावा हम टर्निंग पॉइंट डिस्कस करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज सेंटिमेंट्स और अपडेट्स हैं फंडामेंटली उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। आज की जो इम्पोर्टेंट डाटाज हैं उसके हवाले से बात करेंगे। जुड़ रहे हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने तो आप इस नंबर पे लाजमी हमारी टीम के साथ कनेक्शन बनाएं ताकि आप फ्री में हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बन सकें। इसके अलावा गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर। तो जैसा कि गाइस आज आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि ये वीक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है फंडामेंटल डाटाज को लेके। तो वेनसडे 5 फरवरी 2025 आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो 6:15 पे अगर आप देखें तो एडीपी नॉन फार्म चेंज एम्प्लॉयमेंट का डाटा है। उसके अलावा आज जो है ना वो आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा है, क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा भी आपके सामने। तो आज के जो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है ये एक मंथली रिपोर्ट है जो कि ये इंडिकेशन करती है कि कितने एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय हैं। और अगर हम बात करें इसके ऊपर, और गाइस एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एडीपी नॉन फॉर्म चेंज एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है ये मंथली रिपोर्ट होती है जो कि प्रिडिक्ट करती है कि एम्प्लॉय एग्जिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट। अब हम ये चीज देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी ऊपर जो फोरकास्ट की गई है जिसकी वैल्यू अगर आप गाइस देखें तो 148 के जो है ना वो इसको प्रिडिक्ट किया गया है, जबकि जो प्रीवियस डाटा था 122 के जो है ना वो था। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आज 140 के से अबव या इसके आसपास वैल्यू आए? मेरे नज़दीक मेरा ये मानना है कि इसके जो प्रीवियस डाटा को अगर आप देखें तो सितंबर में ये नेगेटिव आया था। अक्टूबर में 2 बार ये आया है, ठीक है? और पॉजिटिव उसके बाद दिसंबर में अगर आप बात करें, क्योंकि ये मंथ की थोड़ी डेट्स की आगे पीछे, वरना ये नवंबर का डाटा है। तो दिसंबर का जो है 140 के ऑलमोस्ट, अब इसको भी आप नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। तो इससे पिछला जो डाटा था वो भी नेगेटिव था। तो आज हम ये प्रिडिक्ट लगा सकते हैं कि ये जो आने वाला डाटा है ये भी नेगेटिव आने के चांसेस हैं। गाइज, आपके सामने ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो फोरकास्ट किया गया टीएफटी वो 120 की है, ठीक है? अच्छा, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आज नो अडेज आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं वो बड़े एक इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स दे रहे हैं, एग्जेक्टिव फैसले कर रहे हैं जिसका इफेक्ट जो है ना वो मार्केट के ऊपर पड़ रहा है, सेंटिमेंट्स के ऊपर मार्केट चल रही है। गोल्ड इस टाइम टेक्निकल को बहुत रेयर फॉलो कर रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिटेल जो मोस्ट प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो जो ट्रेड से थोड़ा गोल्ड के ट्रेड से थोड़ा सा इज्तनाब कर रहे हैं। इसकी रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो सेंटिमेंट्स के ऊपर मार्केट चल रही है। और इन्होंने चाइना के ऊपर भी जो है ना 15% टैरिफ अप्लाई किया और बदले में उन्होंने भी जो है ना वो यूएस ऑयल की जो प्रिडिक्शन उनके ऊपर भी उन्होंने 15% जो है ना वो टैरिफ अप्लाई करने का फैसला किया, जिसकी बेस के ऊपर जो है ना वो काफी इफेक्ट पड़ सकता है। यूएस ऑयल में भी हमने देखा कि एक बूम देखने को मिला। तो इसके ऊपर फंडामेंटल के ऊपर आपको पूरी की पूरी नजर रखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग इस टाइम मार्केट जो है ना वो रन हो रही है। चलें गाइस, चलते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो टर्निंग टर्निंग पॉइंट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट देता है। कल के दिन देखें तो अगर एक ही ट्रेड आपने ली हो तो फिर इसमें भी आपने 320 पिप्स का प्रॉफिट बनाया होगा। तो गैस आज के दिन का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 2841.4। मार्केट एग्जैक्ट इससे ऊपर है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। पहला रिजेक्शन लाया ऑल टाइम हाई 2845.5 और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है तो अपसाइड की तरफ जो नेक्स्ट टारगेट होगा 2858 और नेक्स्ट जो है ना वो 2863 का एरिया रह सकता है। ठीक है, अगर गाइस इससे नीचे मार्केट क्लोज होती है तो हम सेल की तरफ जाएंगे। पहला जो रिजेक्शन लाइन है और वो है 2832 का एरिया। यहाँ से मार्केट डिप करती है तो जो है ना वो 2820 यानी 2820 और देन 28116 का एरिया रह सकता है। ठीक है, अच्छा, ये था सीपी ट्रेड और इस वक्त देखें तो बाइंग का जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यूली इंक्रीज कर रहा है। डीएक्सवाई की अगर हम बात करें गाइस तो कल भी ये गैप अप से ओपन हुआ और फिर मैंने आपको बताया था सप्लाई से ये गिर जाएगा और एग्जैक्ट देखिए सप्लाई की तरफ गया और वहां से गिर गया और इस जो ये आपके सामने बनाया हुआ था इसने गैप, इसको मार्केट ने फिल किया लेकिन डाटा नेगेटिव आने की सूरत में मजीद डाउन साइड की तरफ चला गया। यहाँ पे मार्केट जो है वो रिट्रेस करने के मूड में लग नहीं रही तो मेरे नजदीक ये है कि या तो मार्केट यहीं से वापस डाउन साइड की तरफ चली जाएगी या अगर पुल बैक लेती है तो इन एरियाज की तरह 108.3 108.5 और 108.6 के एरिया से मार्केट दोबारा से रिजेक्ट होकर डाउन साइड की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और अगर एडीपी फॉर्म का डाटा नेगेटिव है तो मजीद माइट भी पॉसिबल इस बाइंग जोन को रिट्रेस करके या ब्रेक करके अगेन इस यानी 107 वाले जोन की तरफ मार्केट जाती हुई दिखाई दे आपको। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें H4 के ऊपर तो H4 के ऊपर भी चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने बनाया है। थोड़ा सा स्पाइक लेके अगेन ये डिमांड जोन के ऊपर खड़ी है तो इसको अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया 107.4 तो नेक्स्ट मार्केट का टारगेट 107 और 106.9 हो सकता है। ठीक है, और इस वक्त जो DXY का ट्रेंड है वो बेरिश है। अब हम आते हैं गोल्ड की तरफ। तो गाइज आपने गोल्ड को तीन बड़े लेवल्स में समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेली के ऊपर। तो डेली में गाइज यहाँ पे देखिए तो गोल्ड किसी तरीके से आपको नेगेटिव यानी सेल की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और यहाँ पे मार्केट ने लास्ट जो स्पाइक लगाई है 1807 यानी कल के दिन, कल की जितनी मूव हुई थी उसका रिट्रेस था 38 का, तो वहां तो मार्केट स्पाइक लेके अगेन अपसाइड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। तो गाइज आज भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश ही रहने के चांसेस है। न्यू ऑल टाइम हाई मार्केट क्रिएट कर सकती है और अगर स्पाइक लगाती है तो पहला जो स्पाइक होगा माइंड में रखिएगा, एक तो है ही 2830। ठीक है, इसके अलावा 61.8% लेवल बनता है 2821। यहाँ से अच्छी बाइंग आपको मिल सकती है या जिस जगह यहाँ से बाइंग है। ठीक है, और थोड़ी सी रिस्की है, टाइट्स एसएल लगा के आप ट्रेड कर सकते हो बट अच्छी बाइंग जो है ना वो 2822 या फिर लास्ट बाइंग जो है ना 2807 के एरिया से बन सकती है। और अगर इसको ब्रेक कर गई तो ये एरिया डेली का स्टिल वैलिड है अभी और जब तक मार्केट 2745 से नीचे नहीं जाती तब तक आप इसको बाइंग की नजर से देख सकते हैं और बाइंग ही कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं H1 के ऊपर। गाइस H1 स्टोरी के ऊपर यहाँ पे देखें तो मार्केट इस टाइम जो है ना वो अपना बुल रन पकड़ चुकी है। 45 के एरिया को एकदम से मार्केट ने टच किया है ऑल टाइम हाई को। अब देखते हैं इसको अगर ब्रेक करती है तो मार्केट 50 और 51 के एरिया से वापस पुल बैक करेगी और अगेन मार्केट इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अगर कल की मूव के रिट्रेस एरियाज में आपके सामने डिस्कस करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। अगर मार्केट कल इस ये जो लेवल्स बना रही है, ठीक है, 40 का, अगर इसको नीचे की तरफ तोड़ेगी, H1 क्लोज करेगी नीचे, फिर मार्केट जो है ना वो 2830 2826 या 2821 के एरिया से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। यहाँ पे दो फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है और मार्केट का जो डिमांड जोन है आज के दिन वो 2820 और 12 का एरिया है। ठीक है, आपको पता है कि मॉर्निंग के टाइम पे अक्सर जो है ना वो बाइंग वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से मार्केट जो है ना वो बुलिश हुई होती है। ठीक है, अच्छा, लास्ट मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी जो किया है वो ये वाला एरिया 2830.7 का। तो ज़ाहिर है ये ऑल लास्ट ऑल टाइम हाई था तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये भी एक सपोर्ट का एरिया कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा स्टिल ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। कल याद हो मैंने आपको बताया था कि ये जो 23
यानी 2823 का एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट भी इसको रेस्पेक्ट दी, फिर डाउन साइड की तरफ आई। चेंज ऑफ करेक्टर बनाने के बाद यानी मार्केट के रिट्रेस का 38.20% से मार्केट दोबारा पुल बैक हुई, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप अभी भी वैलिड है। ठीक है जी गाइस, आज न्यू ऑल टाइम हाई मार्केट बना चुकी है, और यहाँ पे मजीद नीचे जो एसएसएल आपके सामने मौजूद है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी आपके पास मौजूद है। तो गाइस, ये वाले लेवल्स जो मैंने आपको बताए, इसको आपने नोट डाउन करना है। मार्केट यहाँ बाय जाए तो अकॉर्डिंग टू मार्केट आपने देख के ट्रेड को प्लान करना है। ठीक है, तो आज के जितने भी ये पिछले 2 हफ्ते से मार्केट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा सेंटीमेंट के ऊपर चल रही है, और टेक्निकल को मोस्टली जो है ना वो फेल कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं ये हमारे पास ना M15 का चार्ट है। इसको अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने ये ड्रॉ किया था, और EFMS का ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, और इसको मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट यहाँ रेंज माउंट करने लगी, और अभी दोबारा से मार्केट अगले 10 मिनट अगर इसके ऊपर गुजार देती है, तो ये ऑल टाइम हाई इसको भी ब्रेकआउट कर देगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इसको हम 15 को देखें, तो अगर ये डाउन साइड की तरफ आता है, तो ये वाला एरिया यानी कि 2835 और 30 का एरिया पहली सपोर्ट जोन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद गाइस अगर हम बात करते हैं M5 ये H4 की, तो H4 में भी आपने थोड़ी सी बात समझनी है। मार्केट ने ये ऑल टाइम हाई जो पिछला बनाया था, इसने मार्केट थोड़ी सी रिजेक्शन दी जरूर, लेकिन इतना ज्यादा मार्केट ने क्या किया, मार्केट रिट्रेस नहीं कर रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसीडर है कि मार्केट रिट्रेस नहीं कर रही। जब ये वापस मुड़ेगी तो बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है ना वो क्रैश होगी, क्योंकि मार्केट बिल्कुल रिट्रेस ले ही नहीं रही, अप साइड की तरफ जा रही है। थोड़ा रिट्रेस लेने के बाद अप साइड की तरफ जा रही है, 50 और 61% का लेवल नहीं ले रही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लास्ट ऑल टाइम हाई मार्केट ने ब्रेक किया, अब एक न्यू ऑल टाइम हाई मार्केट इस टाइम क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखें, तो वही लेवल्स बनते हैं 2830, 2826 और 21 का एरिया। यहाँ H4 का फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और उसके नीचे डिमांड जोन मेरे नजदीक 2823 और 2813 का एरिया बेहतरीन कंसीडर किया जाएगा बाइंग के लिए। तो हम जरा लेवल्स देख लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सबसे पहला जो सपोर्ट है वो 2831, दूसरी सपोर्ट 2719, और सॉरी यार ये 2819 है, 2819 और फिर 2807 और 2800 का एरिया सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास मार्केट पहुंचने वाली है 2850, फिर 2860 और 2871 और 74 का एरिया। आज अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देती है और रिट्रेस भी कर लेती है, तो ये वाला टारगेट एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 2874 का एरिया हाई हिट करे। तो आई होप कि आज की दिन की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।